30,000 सैलरी वो देते हैं आपके अकाउंट में और आपको उनको 5,000 वापस करने होते हैं। उसमें ना दो टाइप के रजिस्टर्स बनते हैं, बहुत बड़ी बात है। एक क्लास से टीचर्स को उठा लेते हैं, 2-3 टीचर्स को, और उनको भेज देते हैं पैम्पलेट देके या स्कूल का कुछ कोई भी नेगेटिव बात। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जो आज का टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में मैं काफ़ी टाइम से बात करना चाह रही थी। का गट फीलिंग है और जो आप सोचते हो कि आपको किसी चीज़ के ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए तो आपको वो करना चाहिए। जो वीडियो है ये रिलेटेड है द रियलिटी ऑफ प्राइवेट स्कूल्स। स्कूल्स की जो रियलिटी है और प्राइवेट स्कूल्स में जो टीचर्स का हाल है उसकी जो रियलिटी है, ये वीडियो उसके ऊपर है। स्कूल्स में सैलरी जो बढ़ती है वो जिन स्कूल्स में बढ़ती है 2,000 या 3,000 रुपये बढ़ती है, ठीक है, और सैलरी होती भी कम है। एक और बहुत बड़ी चीज़ होती है स्कूल्स में कि सैलरी को लेके फॉर एग्जांपल उनको अपनी कम से कम 6 टीचर्स को दिखाना है कि इनकी सैलरी 30,000 है। तो वो क्या करते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है, मुझे नहीं पता आज तक ये बातें क्यों किसी ने बताई नहीं। 30,000 सैलरी वो देते हैं आपके अकाउंट में और आपको उनको 5,000 वापस करने होते हैं, क्योंकि वो 30,000 वो सिर्फ शो कर रहे होते हैं और वो 5,000 जो होते हैं वो आपको वापस करने होते हैं, क्योंकि आपकी सैलरी जो है वो 25,000 है। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो पीटीएम का है। पीटीएम से पहले एक मीटिंग होती है, ज़्यादातर स्कूल्स में होती है, जहाँ पर आपको प्रिंसिपल बुलाती है या फिर जो कोऑर्डिनेटर होती है वो बुलाती है आपको, और कोऑर्डिनेटर आपको बताती है कि आपको पीटीएम में क्या क्या नहीं बोलना है। कोई भी पीटीएम में हमको बोला जाता है आप कोई भी नेगेटिव बात नहीं बताओगे बच्चे के बारे में, यानी कि बच्चे की, अगर फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ कि बच्चा आपका जो है वो मैथ में वीक है और वो इंग्लिश में अच्छा है, आप ऐसे नहीं बोल सकते। आपको वो पीटीएम में सिर्फ पॉजिटिव बातें करनी है बच्चे से रिलेटेड, बिकॉज आपका जो पेरेंट है वो हर्ट नहीं होना चाहिए अपने बच्चे की कुछ भी नेगेटिव चीज सुन के। पर पीटीएम का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि बच्चे की बुराई करना, ऑफ कोर्स, पर पीटीएम का कॉन्सेप्ट ये भी नहीं है कि हम पेरेंट को उसका बच्चा क्लास में क्या कर रहा है सच्चाई ना बताए और सिर्फ बनावटी या सिर्फ सेफ या सिर्फ अच्छी बातें करें। बिकॉज स्कूल में एक बच्चा कहीं पहुंच नहीं रहा है, स्कूल में तो लर्निंग कर रहा है, जहां पर वो गलती करेगा आगे जाके वो उस चीज से सीखेगा। पर अगर आप स्कूल में उसकी गलती बताओगे नहीं या उसकी गलती को आप इग्नोर करोगे या पेरेंट को नहीं बताओगे। सो एक इंसिडेंट हुआ था हमारे स्कूल में, बड़ा हंगामा हो गया था, पेरेंट टीचर मीटिंग में बहुत हंगामा हो गया था। सो द पेरेंट वाज लाइक कि मैम ने मेरे बच्चे को नॉटी कैसे बोल दिया। तो ऐसे इंसिडेंट होते हैं, इसलिए स्कूल्स भी अब, लेकिन सारे पेरेंट्स ऐसे नहीं हैं। और दूसरी चीज़ कि अभी इतने प्राइवेट स्कूल्स खुल गए हैं कि एडमिशन्स के लिए एक्चुअली मारामारी हो रही है और वो अपने क्लाइंट को बिल्कुल भी डिससैटिस्फाइड नहीं करना चाहते हैं कि मेरा जो पेरेंट है जो भी है वो सेटिस्फाइड रहे। सो पीटीएम्स के लिए सेट ऑफ रूल्स हैं, रिपोर्ट कार्ड्स में जो लिखा जाता है वो सच नहीं होता। सारे स्कूल्स की ऑफकोर्स मैं बात नहीं कर रही हूँ, अभी भी कोई हैं स्कूल्स जो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूल्स में ये हो गया कि रिपोर्ट कार्ड में भी आपको सेट ऑफ सेंटेंसेस मिलते हैं जो आपको लिखना है, उसमें भी नेगेटिव सेंटेंस को का कट कर दिया जाता है। उसमें ना दो टाइप के रजिस्टर्स बनते हैं, बहुत बड़ी बात है। एक बनते हैं जो सीबीएसई को दिखाए जाते हैं फॉर ऑडिट, और एक होते हैं जो आपने बीएड नहीं किया, आपने ऐसे ही टीचर रख लिए, कम सैलरी में आपने टीचर्स रख लिए, उनका रजिस्टर। दो रजिस्टर साइन होते हैं ऑडिट होने से पहले। और होती है स्कूल में कि आप बैठे हो, आप बहुत सारे स्कूल्स में चेयर हटा दी गई है कि टीचर बैठे ना। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि अगर मैं 7 बजे से क्लासेस ले रही हूँ और मेरी लास्ट क्लास 2:30 पे ख़त्म होती है, एक इंसान इतने घंटे खड़ा रहे, क्योंकि टीचिंग करते वक्त तो आपको खड़ा रहना ही है। और ऐसा कुछ भी नहीं होता जहाँ पर फ्री पीरियड में टीचर एक्चुअली फ्री बैठा होता है, उसमें भी बहुत काम है, क्योंकि अब वो खासकर लॉकडाउन के बाद इतना डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो आप उस समय लैपटॉप लेते हो, आपके 1 या 2 फ्री पीरियड होते हैं, सब्स्टिट्यूट लग जाते हैं, अदरवाइज आप लैपटॉप लेके बैठे होते हो, उसमें काम करते हो। देयर इज नो सच ऐसा फ्री पीरियड जहाँ पर आप फ्री हो, यहाँ पर अपनी सिर्फ कॉफी पी रहे हो, सिर्फ चाय। स्कूल में हर वक्त आप पे नजर रखी जाती है, कोऑर्डिनेटर, प्रिंसिपल, हर वक्त आप ऐसे बैठ के जैसे आप चिल टाइम नहीं कर रहे हो, लंच कर रहे हो आप अपना, लंच का भी फिक्स टाइम होता है क्या। सो बैठना अलाउड नहीं है बहुत सारे स्कूल्स में, यहाँ पर चेयर हटा दी गई है, ठीक है। अगर थक गया है टीचर 1-2 पीरियड के बाद, तो क्या वो अपना 200% दे पाएगा, मतलब ये चीज हटाने से। मैं अपनी क्लास में एंटर हुई, मैं बैठी, थोड़ा सेटल डाउन किया, अटेंडेंस ले रही थी। अटेंडेंस इतना बड़ा रजिस्टर होता है ना, आजकल ऑनलाइन अटेंडेंस होती है जो पेरेंट्स को डेट जाती है, उसके अलावा मेंटेन भी करते हैं रिकॉर्ड।
सो अटेंडेंस ले रही थी और मेरी कोऑर्डिनेटर या कुछ वहां से गुजरी और थोड़ी देर बाद मुझे बुलाया गया स्कूल से, अर्जेंट इन माय रूम। फिर आप अर्जेंटली भाग के जाते हो उनके रूम में, और आप बैठ के अटेंडेंस कैसे ले रहे थे? बैठ के क्या, आप बैठ के अटेंडेंस नहीं ले सकते, आप क्लास में बैठ नहीं सकते, बट ये पॉसिबल कैसे है? एक बच्चे को संभालना इतना मुश्किल होता है, क्लास में 30 बच्चे होते हैं। ग्रेड 1 के बाद आप सिंगल टीचर होते हो जो 3 से 4 सब्जेक्ट लेता है, अदर सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं हिंदी। क्या इतने घंटे कंटिन्यूसली खड़े रह के पढ़ाना पॉसिबल है? इट्स नॉट पॉसिबल। यू नो, आप हर वक्त जज होते हो, हर वक्त आप पे नजर रखी जाती है। कभी भी कोऑर्डिनेटर गुजर रहा है, आप पूरे दिन पढ़ा रहे हो, आप मे बी आप 1 सेकंड या कुछ देर के लिए बैठ गए, कोऑर्डिनेटर अगर वहां से गुजर गया तो आपकी कंप्लेन चली जाती है। उस वक्त आप वही चीजों में पड़े रहते हो। एक उसी मीटिंग में मुझे याद है, हाँ, जो चेयरपर्सन थी, जो स्कूल टीचर थी, उन्होंने बोला कि व्हाट इज स्कूल। अब किसी ने बोला एजुकेशनल ये है, यहाँ बच्चे लर्न करते हैं। उसने कहा नो, स्कूल इज अ बिजनेस, वील पे यू सैलरी अगर आप एडमिशन्स लेके आओगे तो इतने। ये है स्कूल्स। कुछ मैं अभी भी सारे नहीं बोलूंगी। में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि स्कूल में इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि एडमिशन्स की मारामारी है, और टीचर्स पे फोर्स किया जाता है एडमिशन्स के लिए कि एडमिशन लेके आओ। आई रिमेम्बर हमारी मीटिंग हुई थी चेयरमैन के साथ, बोर्ड पे एक लगाया हुआ था मेरा नाम, आगे सबका नाम, कितने एडमिशन्स दिए। क्लास में अगर आपके 5 विड्रॉल हुए, यानी कि सेशन एंड में 5 बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, आपसे पूछा जाता है क्यों छोड़ा। इवन वो ट्रांसफर है, इवन वो दूसरे स्कूल में जा रहा है, आपसे क्वेश्चनिंग होती है, आपका इंप्रेशन बहुत डाउन होता है। तो ऐसा लिखा था कि अच्छा, इसकी क्लास में 5 विड्रॉल है और एडमिशन्स कितने लेके आई है? ये 0। वाई 0? यू हैव टू आंसर, आप एडमिशन्स क्यों लेके आए? और एक मेरे नोन टीचर हैं जो जिनके स्कूल्स में क्या हो रहा है, अभी एडमिशन से पहले क्लास से टीचर्स को उठा लेते हैं, 2-3 टीचर्स को, और उनको भेज देते हैं पैम्पलेट देके या स्कूल का कुछ डॉक्यूमेंट देके, पेपर देके, घर घर भेजते हैं, सोसाइटी सोसाइटी भेजते हैं फॉर एडमिशन, जहाँ पर उनको घर घर जाना होता है, दरवाज़ा खटखटाना होता है, बताना होता है कि हमारा स्कूल ये है, हमारे स्कूल में ये फैसिलिटीज़ है, आप हमारे स्कूल में एडमिशन्स कराइए। एडमिशन्स कराने के इंसेंटिव्स भी स्कूल देता है अगर आपने एडमिशन करा ली, लेकिन वो कंपलसरी होता है कि आपको एडमिशन लाने ही हैं। सो बेसिकली ऐसा होता है कि जून के एक हॉलीडेज थे मेरे, और एक पेरेंट ने मुझे मैसेज किया था। उसमें बच्ची ने एक सम था मैथ का जो रॉन्ग सॉल्व किया था, और बच्ची बहुत इंटेलिजेंट थी। पेरेंट ने मुझे मैसेज किया, और हॉलीडेज था, मैं कहीं बाहर होंगी, मैंने रिप्लाई नहीं किया। फिर इतने सारे मैसेज थे कि उसका मैसेज इग्नोर हो गया। जब मैंने वापस रिजॉइन किया स्कूल में जुलाई में, तो मुझे पता चला कि कंप्लेन करी हुई है पेरेंट ने कि आई वांट टू चेंज द सेक्शन। मुझे बुलाया गया, बच्चा चेंज करना चाहता है सेक्शन, तो क्या हुआ? मैडम जो है वो रिप्लाई नहीं करती है, वो बात नहीं करती है हमसे। मेरे को चेंज करना है सेक्शन। ये छोटे छोटे रीजंस भी लेके पेरेंट्स कई बार स्कूल पहुंच जाते हैं। और वही मैं बात बोल रही हूँ कि स्कूल सपोर्ट नहीं करते हैं। स्कूल आपको समझाते हैं कि इनडायरेक्टली सारी बातों में यही कि हमें इनको खुश रखना है, हम इनको सैड नहीं कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव सिर्फ इतना ही है कि एक तो स्कूल्स में काम एक्चुअली बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि स्कूल में काम नहीं है। इवन अगर स्कूल में चेयर हैं, अगर मैं 7 बजे स्कूल जाती हूँ, या ज़्यादातर टीचर 7 बजे जाते हैं, 2-2:30 तक हम नहीं बैठते हैं। बहुत सारे दिन हम लंच नहीं कर पाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता। लंच अब ज़्यादातर ऐसा होता है आप क्लास में ही करते हो अपने बच्चों के साथ। 30 बच्चे सामने बैठे हैं, आप उनके साथ ही लंच करते हो, आप सामने बैठ के ही उनके साथ लंच कर रहे हो। तो आप खाना खाते वक्त भी 30 बच्चे हैं आपके, ऑब्वियसली बच्चे हैं, वो चुप नहीं बैठेंगे, तो आप बीच बीच में चिल्ला भी रहे होते हो खाना खाते खाते। नहीं है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ टिचर्स की थोड़ी रिस्पेक्ट और होनी चाहिए स्कूल्स में। कोऑर्डिनेटर्स और जितने भी एडमिन है स्कूल्स में, टीचर से ऊपर नहीं है, बट दे बिहेव जैसे वो टीचर से ऊपर है। आप उनको गुड मॉर्निंग बोलोगे, वो आपको गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे। आप कई बार उनको स्माइल देंगे, वो आपको एटीट्यूड से स्माइल देंगे। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसका टीचर है ना, अगर टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है तो। ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी, ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो ना एक्चुअली चाहते हैं कि मैम आई नो ऑल द गुड थिंग्स, आप मुझे वो बताओ कि जो मेरे बच्चे में मेरे को ज़रूरत है काम करने की। तो ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं, और यही मोटिव होना चाहिए। लर्निंग इंस्टीट्यूट है, बच्चा सीखेगा, बच्चा मिस्टेक करेगा, मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर ज़रूरत है, ये चीज़ अच्छी है। अगेन इट्स नॉट फॉर ऑल द स्कूल्स। मेरे एक्सपीरियंस में कुछ स्कूल्स थे, सैलरी की चीज़ भी हर स्कूल्स में नहीं है, लेकिन स्कूल्स की सैलरी एज़ कम्पेयर अगर हम कॉर्पोरेट जॉब की बात करें कम है।
ठीक है, कुछ बेनिफिट्स होते हैं स्कूल में, कुछ चीज़ें हैं, बट स्कूल में मेहनत बिल्कुल कम नहीं है। रिक्वेस्ट है कि टीचर्स की सैलरी, ये जो घोटाला होता है सैलरी में कि आपको दी जाती है फिर आपको वापस मांगी जाती है, ये सब चीज़ें देखी जाए, ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं, ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। और कोऑर्डिनेटर, एडमिन, ये सब या तो टीचर्स के इक्वल आप इनको समझो, टीचर से अबव नहीं है कोई भी। तो आप रिस्पेक्ट करो सबकी, एक एटमोस्फेयर जो है आपका, आप सबको रिस्पेक्ट करो। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।